जय श्री कृष्णा। सोमवार व्रत कथा। इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोले बाबा की कथा सुनी जाती है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजा की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि वह बोली है और भक्ति भी भोली ही की जाती है, जो कि भोले तरीके से जो मनुष्य भक्ति करता है वही बाबा को पसंद आती है। अगर आप शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कथा का सुनना बहुत जरूरी है। आइए हम सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी कहने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जाहिर की। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव की बातें साहूकार बैठा बैठा सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक 11 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को लेकर काशी चले जाओ और काशी इसको विद्या की प्राप्ति करवा दो और जाते समय रास्ते में करवा देना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते जाना। इसी तरह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करवाकर और वे रात को एक नगर में पहुंच गए। दोनों मामा भांजा उसी नगर में रुक गए क्योंकि रात बहुत हो गई थी, जहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा। साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करवा दिया और अपने पुत्र की काना होने की बात को छुपा लिया। सुबह जब धन देकर राजकुमारी को विदा करने जा रहे थे तो राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूध लेके वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया।
जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने कहा कि मामा मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। तो वह लड़का अंदर जाकर आराम करने लगा और कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को देख उसके मामा ने रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा स्वामी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने रुक कर देखा तो वही लड़का जिसके प्राण निकल गए थे और उसका मामा रो रहा था। तभी पार्वती ने कहा कि ये तो वही लड़का है, तभी इसके प्राण आप वापस कीजिए। तभी शिवजी ने कहा इसके प्राण तो निकल गए हैं। जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, ये वही लड़का है, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती विभोर हो गई। हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पूर्ण आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी के वरदान देते ही वह लड़का जीवित हो गया और अपनी शिक्षा पूरी की। लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया, उस लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और वह उसे अपने महल में ले गया। उसे वहां ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक उन्हें उनका बेटा वापस जिंदा नहीं मिल जाता वह भूख प्यास से ही रहेंगे और अगर उन्हें मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उनका बेटा तो जीवित था। जीवित होने का समाचार पाकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।